मेरा ट्रांसफ़र होना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं घर आके पहले तो बहुत रोई, फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी उस टाइम पर, और 10th डे तक भी मेरी स्पॉटिंग बंद नहीं हुई थी कि मतलब मैंने उनसे कहा अरे कम कैसे हो गई? लेकिन मैं स्ट्रेस में इतनी ज़्यादा थी, मैं लड़ने के, झगड़ने के, बहसबाजी के किसी भी मूड में नहीं थी। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मेरी टीवीएस गलत हुई है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो सब कुछ गड़बड़ होता ही जाता है, तो बस वही चीज़ हो रही थी। बार-बार कैंसल हो रहा है यार, लेकिन समय नहीं आया है। चाहे 2 महीने हो, चाहे नेक्स्ट मंथ हो, चाहे 10 महीने हो जाएँ, वो भगवान ही जानता है। तो मैं यहाँ नहीं थी और मायके में थी, मुझे ये लग रहा था ऐसे हर महीने कैंसल होता जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात कर लेती हूँ मेरी 5th, 6th और 7th सोनोग्राफी के बारे में। मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती जा रही हूँ। तो 4th सोनोग्राफी तक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आगे की बात हम यहाँ पर इस ब्लॉग में करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया है कि क्या हुआ था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा कि क्या चल रहा है इस प्रोसीजर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो मेरी चल ही रही थी। 21st डे पर मुझे एक सोनोग्राफी करवानी थी, तो वो सोनोग्राफी मैंने करवाई, लेकिन मेरी लाइनिंग थिन थी उसमें। तो फिर ठीक है, उन्होंने देखा मतलब वो ये देख रहे थे कि ये 21st डे पर कैसा मतलब मैं रेस्पॉन्ड कर रही हूँ, मेरी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रही है, उनको वो सब देखना था। तो मैंने सोनोग्राफी करके उनको सेंड कर दी, तो उन्होंने मुझसे कहा दवाइयों को कंटिन्यू करें आप, और पीरियड के 2nd डे पर आप मुझे फिर से एक टीवीएस सोनोग्राफी करके भेजिए। तो डे 2 पर फिर मैंने सोनोग्राफी करके सर को सेंड की। उसमें लाइनिंग भी मेरी काफ़ी थिन थी, ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने देखकर मुझे जो मेडिसिन मेरी ट्रांसफ़र के लिए चलनी थी वो मेडिसिन मुझे दी, और 10th डे पर मुझसे कहा कि एक बार और आप सोनोग्राफी करके मुझे भेजिएगा, ये दवाइयाँ खाइए, फिर 10th डे पर आप मुझे सोनोग्राफी करके भेजिए, ठीक है। तो फिर दवाइयाँ मैं खाती रही, तो स्ट्रेस में काफ़ी थी मैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मतलब मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी उस टाइम पर, और 10th डे तक भी मेरी स्पॉटिंग बंद नहीं हुई थी, तो मैं उसको लेकर भी थोड़ी-सी टेंशन में थी। और उस टाइम पर मेरा जो स्ट्रेस था ना वो एक एक्सट्रीम लेवल पर था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उस टाइम पर मैं। तो 10th डे पर मैं गई सोनोग्राफी करवाने, वहीं जहाँ मैंने लास्ट सोनोग्राफी करवाई थी। तो वहाँ मैं जब गई तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइनिंग लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी 2nd डे पर जो बताई थी तो वो उससे कम बताई मुझे, कि मतलब मैंने उनसे कहा अरे कम कैसे हो गई? कम नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने बात को घुमाया, तो मैं समझ गई यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरा टीवीएस सही नहीं हुआ है, ये चीज़ मैं समझ गई, लेकिन मैं स्ट्रेस में इतनी ज़्यादा थी, मैं लड़ने के, झगड़ने के, बहसबाजी के किसी भी मूड में नहीं थी। तो मैंने टीवीएस करवाया, मैंने उनका जो भी अमाउंट बन रहा था वो दिया, और मैं आ गई घर पर। और इतना मतलब इतना स्ट्रेस था ना, मैं घर आके बहुत रोई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था इतनी कम लाइनिंग कैसे होती। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मेरी टीवीएस गलत हुई है यहाँ पर, और ये भी मुझे, और फिर लाइनिंग कम थी तो उस चीज़ का स्ट्रेस था। मुझे पता था कि ये कम है, मतलब मुझे ये पता था मेरी गलत हुई है, लेकिन फिर भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं कि मेरी लाइनिंग इतनी कम कैसे है। मैं घर आके पहले तो बहुत रोई, फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और उनको भेजा वो टीवीएस कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं बेटा, आपकी टीवीएस गलत हुई है। मैं भी समझ गई थी ये चीज़ कि हाँ, गलत हुई है, तो इसीलिए मैंने उनको फ़ोन भी किया सर को। बोले बेटा आपकी गलत हुई है। आपने कहा, मैंने कहा सर मैंने बहुत अच्छी जगह करवाई है, ऐसा नहीं है, काफ़ी पैसा भी उन्होंने लिया है, ऐसा नहीं कि कम पैसे वाला हो, अच्छा खासा पैसा भी लिया है उन्होंने, और गलत भी कर दी। और इतनी अच्छी डॉक्टर हैं वो, गायनिक हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ डिलीवरी भी होती है, और मतलब अच्छी हैं, हम उस एरिया की अच्छी डॉक्टर हैं वो। पता नहीं, हो सकता है वो फिर मेरी अकेली नहीं कर रही थी, बहुत लोग थे वहाँ, बहुत लोगों की हो रही थी, पर पता नहीं क्या था। वो कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो सब कुछ गड़बड़ होता ही जाता है, तो बस वही चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद सर ने खुद मुझे बताया कि आप वहाँ जाइए जहाँ पर मेरी लैप्रोस्कोपी हुई थी, जो डॉक्टर ने मेरी लैप्रोस्कोपी की थी ना, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सही से आपकी टीवीएस करके देंगी। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, फिर मैं वहाँ गई। मैं वहाँ जाके मैंने मैम से पूरी बात कही, मैम ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा सारा मैंने उनको बता दिया कि मैम ये प्रोसीजर चल रहा है। उन्होंने मेरा टीवीएस किया, उसमें मेरी लाइनिंग 6.1 आ रही थी, और साथ में एग्स भी थे,
अब 10th डे पर 20.2 mm का एग था एक ओवरी में और बाकी के 9 और 8 mm के एग्स थे। तो मैम समझ गई थी कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, आपका लास्ट वाला जो टीवीएस हुआ था वो ठीक नहीं हुआ। तो वो समझ गई थी। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मेरा लास्ट टीवीएस सही नहीं हुआ था। तो ये तो हुआ ही नहीं था सही, लेकिन फिर मैंने कहा मैम आप एक काम कीजिए, आप जो मेरा आईवीएफ कर रहे हैं आप उन डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो मैम ने फिर उनसे बात की तो वो खुद ये कह रही हैं कि जितनी इन्होंने मेज़र करके दी इतनी तो कोई मेज़र कर भी नहीं पाता है, मतलब इतनी कम कैसे हो सकती है, मेज़र ही नहीं होती इतनी तो। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और एग 20.2 mm का था तो मेरा ट्रांसफ़र होना पॉसिबल ही नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास जो मेरा आईवीएफ कर रहे हैं डॉक्टर, मेरे पास उनका फ़ोन आया तुरंत मेरे को, उन्होंने मुझसे ही डायरेक्ट बात की। उन्होंने कहा बेटा आपका जो एग है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है और आपका आगे ये प्रोसीजर कंटिन्यू हम नहीं कर सकते हैं, ये साइकिल आपकी कैंसल हो गई है। तो थोड़ा-सा मुझे इतना बुरा इसलिए भी नहीं लगा था कि मुझे ये तसल्ली थी कि हाँ, मेरा टीवीएस सही हुआ है और मेरी लाइनिंग भी ठीक-ठाक है। मतलब इतनी कम नहीं है कि मैं थोड़ा टेंशन लूँ उस चीज़ को लेकर। तो मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि हाँ, चलो ठीक है, मतलब लाइनिंग ठीक है, अगर कैंसल होगी तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट साइकिल में करवा लेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं उस टाइम पे रेडी थी, तो मेरी टेंशन बहुत हद तक खत्म हो गई थी और स्ट्रेस मेरा थोड़ा-सा कम हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, बट मैंने सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, इस टाइम अगर कैंसल हो रहा है तो नेक्स्ट साइकिल में करवा लेंगे, अब ठीक है दिन ही कितने रह गए हैं। तो भई इस तरह से मेरी ये साइकिल भी कैंसल हो गई, तो बार-बार कैंसल हो रहा है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि आप थोड़ा सीरियस नहीं यार, मैं सीरियस हूँ यार, लेकिन समय नहीं आया है। जब उस बच्चे को धरती पे आना होगा, जब उसको धरती पे आके सांस लेनी होगी, तब उससे पहले उतने टाइम पहले ही मेरा ट्रांसफ़र होगा। चाहे 2 महीने हो, चाहे नेक्स्ट मंथ हो, चाहे 10 महीने हो जाएँ, वो भगवान ही जानता है। इस चीज़ को मैंने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रेस में हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बार-बार कैंसल होगा तो मेरा मतलब मैं ये बैठी रहूँगी, क्योंकि मैं मायके में थी उस टाइम पर। तो मैं यहाँ नहीं थी और मायके में थी, मुझे ये लग रहा था ऐसे हर महीने कैंसल होता जाएगा, तो क्या कहूँ ये चीज़ें आती हैं दिमाग में। हम आगे का ना सोचने लगते हैं कि अरे कैंसल होता जाएगा, क्या होगा, क्या होगा? तो ये चीज़ें आ रही थी, पर मैंने खुद को देखिए मैं अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मैं स्ट्रेस से थोड़ा दूर रह सकूँ। तो मैंने ऐसे ही समझाया कि हाँ भई, जब बच्चे को इस दुनिया में आना होगा, उससे पहले ही मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ कह के मैंने खुद को समझा लिया। देखिए समझाना पड़ता है, खुद को स्ट्रेस होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो समझा लिया मैंने खुद को, मेरा स्ट्रेस भी कम हो गया था इन सब चीज़ों से। और ठीक है ना यार, सब चीज़ भगवान के हाथ में होती है, हमारे हाथ में थोड़ी ना होती है। जन्म-मरण ये उन्हीं के हाथ में है। वो जब चाहेंगे तभी तो आएगा ना बच्चा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब हुआ, ये साइकिल भी मेरी कैंसल हो गई। तो नेक्स्ट साइकिल में सेकंड डे पे फिर मुझे ये सब प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जो लास्ट वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं वो एक बार देख लेना। कुछ लोग अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो उनको चीज़ें समझ नहीं आएँगी, बट मैंने बहुत क्लियरली डाल रखा है थंबनेल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा और थंबनेल पर सब कुछ लिखा है कि मैंने किस बारे में बात की है अंदर ब्लॉग में, ठीक है ना? तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो थंबनेल पर लिखा हुआ है वही अंदर वीडियो में होगा, तो आप लोग थंबनेल को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे पूरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं, थंबनेल पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं, उसी से रिलेटेड बातें सारी वीडियो में आपको मिलेंगी अंदर। तो आप लोग एक बार जाकर चैनल पे चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ भी आपको देखना हो, जानना हो, तो आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और एक बार चेक कर लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बता दूँगी कि कौन से ब्लॉग में आपको क्या मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।